गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन क्लास और वो आपका चैप्टर है आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यानी आज आपकी जो क्लास है वो एक्टिव और पैसिव की क्लास होगी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर है आपका वॉइस। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। चैप्टर जो है आपका वो है वॉइस। ठीक है, चैप्टर है आपका वॉइस। और इसमें एक चीज़ और आपको बताने वाली है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है चैप्टर की वो बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो जिसकी इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हर एग्ज़ाम में क्या होता है कि वॉइस जो है वो ज़रूर आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाता है। बात समझ रहे हो? वॉइस जो है वो कहीं ना कहीं आपसे जो है जरूर पूछा जाता है। और जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हो, जैसे आपने देखा कि जो प्री का एग्जाम होता है और आपका मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, प्री का एग्जाम होता है और आपका मेंस का एग्जाम होता है। तो प्री में क्या होता था, पहले जब हम लोग एग्जाम वगैरह देते थे तो वॉइस जो है वो नहीं पूछता था। लेकिन अब अगर आपने अभी लेटेस्ट में एग्जाम दिया होगा तो प्री में भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। किसके? वॉइस के। अगर 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए तो सीधे सीधे कितने मार्क्स का हो गया? 4 मार्क्स का हो गया। मेंस की हम बात करें तो मेंस में तो आप जानते हो कि 20+ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास, जो आज की आपकी क्लास होगी, ये आपकी होगी प्री अप टू मेंस लेवल। यानी हम हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, हर एक वैरायटी को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आप चाहे प्री दो, आप मेंस दो, आप एक ही बार पढ़ो, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आप जो स्टेट लेवल के आप एग्जाम देते हो उसमें भी आपका ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं तो सभी लोग और लोगों को भी शेयर करिएगा क्लास को। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं वॉइस को और देखते हैं वॉइस जो चैप्टर है वो किस तरीके से आपसे पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वॉइस की, तो वॉइस जो है वो पेपर में आप देखिएगा तो आपका जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है वॉइस का, वो पैसिव वॉइस नहीं है। आपने देखा होगा, मैंने देखा बहुत बार बच्चे कहते सर पैसिव वॉइस पूछा जाता। पैसिव वॉइस नहीं है। चैप्टर जो है आपका वो है आपका वॉइस। चैप्टर आपका कौन सा है? वॉइस है। मतलब इसका कहने का है कि वॉइस का मतलब ये है कि एक्टिव भी पूछ सकता है और पैसिव भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर उसने आपको पेपर में दिया है एक्टिव, उसने आपको पेपर में क्या दिया है? एक्टिव, तो आपको बनाना पड़ेगा क्या? पैसिव। और अगर आपको उसने दे दिया है पैसिव तो आपको बनाना पड़ेगा क्या? एक्टिव। आ रही बात समझ में? यानी इस चैप्टर में क्या होगा कि अगर आपको पेपर में उसने एक्टिव वॉइस दिया है तो आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि वो आपसे पैसिव वॉइस दे दे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्टिव है तो पैसिव बनाएंगे और पैसिव दिया है तो एक्टिव बनाएंगे। अब हम बात करते हैं वॉइस चैप्टर आपका होता क्या है। तो जो वॉइस चैप्टर है आपका, वॉइस चैप्टर जो है आपका वो आपका एक प्रकार से, अगर हम आपसे बात करें कि जो वॉइस चैप्टर है वो आपका क्या है, तो वॉइस चैप्टर जो है वो एक प्रकार से आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। वॉइस चैप्टर जो है वो आपका एक प्रकार से क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। आ रही बात समझ में? तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने कभी चैप्टर पढ़ा हो तो उस चैप्टर के अंतर्गत, यानी उस चैप्टर में ही हम लोग किस चैप्टर को पढ़ते थे? वॉइस को पढ़ते थे। तो इसका मतलब है कि वॉइस चैप्टर क्या है? एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का आपका मतलब होता है क्या? कि चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। ठीक है,
मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है। पैसिव वॉइस में या वॉइस में क्या होता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है, लेकिन जो उसकी मीनिंग है उसमें चेंजमेंट नहीं होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। यानी स्ट्रक्चर बदल जाएगा लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पंकज और यशवंत दोनों लोग आ गए हैं, गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है। और लोगों को भी बताया करो, ठीक है, क्लास के बारे में, तो और लोग भी चीज़ों को समझें, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, ये वॉइस जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब होता है इसका चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज, यानी स्ट्रक्चर बदल जाए लेकिन मीनिंग में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, मैंने आपसे कहा कि राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। तो ये जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। और आज जो आपकी क्लास होगी उसमें एक चीज़ और रखिएगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप उसके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में मतलब जो है टाइप करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये चीज़, तो जितने लोग एक बार देख रहे हैं वो सभी लोग पहले लाइक कर दो, ठीक है, क्लास को, ठीक है। लाइक कम आए, देख काफ़ी लोग रहे, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। तो मैंने एक सेंटेंस दिया, मैंने कहा राम किल्ड रावण, तो ये कैसा है, एक्टिव वॉइस है। अगर हम इसका पैसिव बनाएं तो इसका पैसिव क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रावण, ये डिड वाला है तो क्या बना देंगे, वॉज में। फिर हमने क्या लिखा, किल्ड, फिर हमने क्या लिखा, बाई, और फिर हमने क्या लिखा, राम। तो ये आपका किस में चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया आपका, ठीक है। तो राम ने किसको मारा, रावण को मारा, तो एक्टिव वॉइस है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रावण मारा गया किसके द्वारा, राम को द्वारा। तो अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पे रावण बाद में था, यहाँ पे पहले हो गया। यहाँ राम पहले था, राम कहाँ चला गया, बाद में चला गया। तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर बदल गया लेकिन मीनिंग में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। इसी को तो हम बोलते हैं क्या, वॉइस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। शुभम, हाँ सही है। तो राम जो है वो, राम ने किसको मारा, रावण, या फिर रावण मारा गया किसके द्वारा, राम के द्वारा। बात तो एक ही है। जैसे मैं कहूँ कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, या मैं से कहें चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, तो बात तो एक ही है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वॉइस जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। आगे इसी में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें कैसे एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी क्या, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम मतलब क्या, हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे हमको जो है वो एक्टिव से पैसिव बनाना है, ठीक है। तो आपको एक्टिव से कैसे हमें पैसिव में चेंज करना है, ये हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो रूल्स जो है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे हमें एक्टिव वॉइस से बनाना है, किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, हमने एक आपको सेंटेंस दिया था क्या, राम किल्ड रावण वाला दिया था ना। हमने आपको एक सेंटेंस दिया था क्या, राम किल्ड रावण। तो इसका हमने पैसिव क्या बनाया था, ये आपका किसमें था, एक्टिव में। तो इसका हमने पैसिव क्या चेंज किया था कि रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो ये किस में चेंज हो गया, आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। राम किल्ड रावण, रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो ये किस में चेंज हो गया, आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो अब इसी के बेस बना के हम लोग सीखेंगे कि कैसे, बहुत आसानी से सीख जाओगे कैसे। राम क्या है आपका, राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है। किल्ड आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। रावण क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया।
इतना तो याद रहेगा ना कि राम जो है वो सब्जेक्ट है, किल्ड है वर्ब है, और रावण क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। आपने पढ़ा भी होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है। अब हमने क्या किया है, रावण ऑब्जेक्ट था तो इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे क्या बना लिया है, सब्जेक्ट बना लिया है। फिर हमने क्या कर दिया, जो टेंस था इसका वो चेंज कर दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, टेंस चेंज कर दिया है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज कर लिया। और फिर हमने यहाँ पे क्या था कि जो सब्जेक्ट था उसको हमने किस रूप में लिख दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, ये चीजें ठीक है, सत्या और अमन। ठीक है, तो बातचीत समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमने कहा आपसे कि राम ने किसको, ये क्या है, राम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट को बना लिया सब्जेक्ट, फिर हमने टेंस चेंज किया, थर्ड फॉर्म बना दी, और जो सब्जेक्ट था उसको किस रूप में लिख दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम लोग, अब यहां से क्या होगा, पहला पॉइंट आपका क्या बनेगा, पहला पॉइंट आपका क्या बनेगा, पहला पॉइंट आपका यही बनेगा क्या कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बनाएंगे, आपका सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये चीज है। बातचीत समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, टेंस चेंज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टेंस चेंज करते हैं। तो जो आपका टेंस होता है वो हम लोग कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। दूसरा पॉइंट है हम लोग क्या चेंज कर देंगे, टेंस चेंज कर देंगे। थर्ड पॉइंट क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आती है, हमेशा आती है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है आपका। ठीक है, तो इतने पॉइंट हैं, इतने पॉइंट की मदद से हम लोग जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ये चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट दिया है उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। फिर हम लोग टेंस को चेंज करेंगे। फिर क्या होगा, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा आती है। ये पॉइंट आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आपकी हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग सब्जेक्ट को किस रूप में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, तुम लोग पता है क्या करते हो, तुम लोग जो होता है हमेशा बाई लगा देते हो। ठीक है, यानी उसने दिया नहीं कि तुमने बाई लगाया नहीं, तो ऐसा नहीं हमेशा बाई लगेगा। बात समझ रहे हो? तो जैसे अभी मैंने ग्रुप में भी डाला था एक क्वेश्चन, जो मतलब जो है गलत तरीके से उसका आंसर बताया, तो उसमें भी यही पॉइंट था कि जो प्रीपोजिशन होती है वो आपकी चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपका बाई ही आएगा। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रीपोजिशन आपकी पूछी जा सकती है, इसको आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीजें ठीक है। तो आज की क्लास में काफी लोग हैं, बात समझ रहे हो? गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, आज की क्लास में काफी लोग आए हैं और ये बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, जब क्वेश्चन देंगे तो आप लोगों को उसके आंसर्स भी करने हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि टेंस जो चेंज होता है, टेंस जो चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, टेंस जो हम लोग चेंज करेंगे वो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे होता क्या है कि हम लोग ऐसे देखते हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट है तो इसमें चेंज कर दो,
पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें चेंज कर लो। तो उसमें होता क्या है कि आपका जो होता है थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या पेपर देते हैं तो उसमें समय जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जब समय कम है तो अगर हमें समय के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तब तो हमें चीज़ें कम से कम टाइम में करनी है। तो वो कैसे याद रहेगा और आपका आंसर एग्जैक्ट कैसे सही होगा, उस तरीके से हमें सीखना है। ठीक है, तो टेंस आपका कैसे चेंज होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से देख लेंगे कैसे कि जो आपका डू डज वाला होता है, जो क्या होता है डू डज वाला होता है, वो आपका चेंज होता है किसमें, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। आप प्री के मतलब देंगे क्वेश्चन या मेंस का पेपर देंगे, पीटी वगैरह देंगे, हर जगह क्या होगा कि आपको इसी तरीके से मतलब जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो डू डज वाला किस में जाता है, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाता है। फिर क्या होता है सेकेंड पॉइंट पे अगर हम देखें तो सेकेंड पॉइंट जो है आपका डिड वाला आ जाता है, डिड वाला। तो डिड वाला किस में चेंज होता है, वॉज में या फिर वर में चेंज होता है। डिड वाला किस में चेंज होता है, वॉज या फिर वर में चेंज होता है। थर्ड आपका आ जाता है विल या सेल, विल या सेल, ये किस में चेंज होगा, ये आपका चेंज होगा विल बी में या फिर सेल बी में। और यहां पर भी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। ठीक है, ये चीज़ है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो डू डज है इज आर एम में जाएगा, डिड वाला वॉज वर में जाएगा, और विल सेल विल बी या सेल बी में जाएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका इज आर एम, और इज आर एम के साथ क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, इज आर एम तो रहेगा, और जिसमें आईएनजी लगता है, क्या लगता है आईएनजी, उसको हम चेंज करते हैं किसमें, बीइंग में। किसमें चेंज करते हैं, बीइंग में, और बीइंग के साथ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बीइंग के साथ क्या हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। 5 पॉइंट पे अगर हम आए तो वॉज और वर, वॉज वर, तो वॉज वर के साथ भी क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। वॉज वर के साथ क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो हम लोग चेंज करते हैं क्या, वॉज या वर में, क्योंकि इसमें आईएनजी है तो इसको हम लोग बीइंग में चेंज कर देंगे, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो डू डज वाला इज आर एम में, डिड वाला वॉज वर में, विल सेल विल बी या सेल बी में, इज आर एम प्लस बीइंग में, वॉज वर है तो वॉज वर प्लस बीइंग में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइएगा। फिर आपका एक आता है हैज या हैव। हैज हैव के साथ क्या होता है, हैज हैव के साथ देखो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, हैज और हैव, इसके साथ आपका लग जाएगा बीन, और बीन के साथ लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बीन के साथ क्या लग जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और इसके बाद देखिएगा 7 नंबर पर देखिएगा हैड। हैड के साथ क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये किस में चेंज करेंगे, तो इसको हैड को हम लोग हैड बीन में चेंज कर देंगे, क्योंकि हैड बीन के साथ भी क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, फिर आपका आता है विल हैव या शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव। तो जैसे ही तुम हैव देखोगे तुरंत लगा दोगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा दोगे। इसको जब चेंज करोगे तो इसको चेंज करोगे किस में, विल हैव में या फिर शैल हैव में, और हैव लगा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी जब क्वेश्चन देंगे तो आप लोग देखिएगा, बताइएगा इसका आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपके 8 टेंस चेंज होते हैं। ठीक है, कितने टेंस आपके चेंज होते हैं, 8 आपके चेंज होते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो 8 जो टेंस है आपके वो चेंज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, कि जो डू डज वाला होता है वो किसमें होता है, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डिड वाला किसमें होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। विल शैल विल बी या शैल बी में। इज आर एम के साथ आईएनजी तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, इसको चेंज करते हैं वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज हैव के साथ हैज हैव बीन, हैड के साथ हैड बीन, विल हैव शैल हैव के साथ विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। अब इसमें एक चीज हम थोड़ा सा आपको और बताएंगे, वो चीज आपकी क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके टेंस कितने चेंज हुए, 8 टेंस आपके चेंज हुए। चेंज कितने नहीं होंगे, 4। तो वो कौन कौन से 4 टेंस हैं जो नहीं चेंज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैंने देखा एग्जाम में बहुत कम इस तरीके से पूछता है कि चेंज ना हो, लेकिन अगर आपसे पूछ ले तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 8 चेंज होते हैं, 4 नहीं चेंज होते। कौन कौन से नहीं चेंज होते हैं, एक तो आपका जो विल बी और शैल बी होता है, विल बी और शैल बी होता है, ये आपका नहीं चेंज होता है। क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि आपका एक बार चेंज हो चुका है। कैसे, विल और शैल को हमने किस में चेंज किया है, विल बी शैल बी में। तो जब ये एक बार चेंज हो गया तो फिर दोबारा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे 3 टेंस और होते हैं जो चेंज हो चुके हैं। कैसे, हैज हैव को हमने किस में चेंज कर दिया, हैज बीन हैव बीन में। तो ये वाला जो है आपका हैज और हैव के साथ जो बीन लगता है ये आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका चेंज हो चुका है। इसके अलावा आपका कौन सा नहीं चेंज होगा, हैड बीन नहीं होगा, क्योंकि ये भी चेंज हो चुका है। तो जो लास्ट के 3 होते हैं वो नहीं चेंज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो आपका हैज बीन, हैड बीन और विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, ये चीज है। तो हम इसको अब जो है यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। और एक चीज इसमें और आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हटा रहे हैं हम लोग। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ये चीज़। तो इसको हटा रहे हैं। फिर एक पॉइंट और इसमें हम लोग देख लेते हैं। फिर क्या होती है, कुछ आपकी मॉडल वर्ब होती हैं, कुछ आपकी क्या होती है, मॉडल वर्ब होती हैं। तो जो मॉडल वर्ब होती हैं उनके साथ आप देखिएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका जब हम लोग पैसे वाइज चेंज करते हैं तो जो मॉडल वर्ब होती है, जो मॉडल वर्ब होती है उसी सेम मॉडल वर्ब के साथ में बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बी। और जैसे ही बी लगेगा तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। कैसे, जैसे अगर हमें बनाना है किसका, कैन का, कैन का पैसो, तो कैन का पैसो किस में चला जाएगा, कैन बी में चला जाएगा। फिर अगर हमें बनाना है कुड, तो कुड का पैसो किस में चला जाएगा, कुड बी में चला जाएगा। फिर है आपका वर्ड मस्ट, तो ये सारी के सारी मॉडल वर्ब हैं, तो इनके साथ हमें कुछ ना केवल बी का यूज करना है। फिर जैसे मान लो आ गया ऑट टू, क्या आ गया, ऑट टू, तो ऑट टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे, ऑट टू बी में चेंज करेंगे। तो यहीं से कॉन्सेप्ट और आपका बनेगा कि जो टू होता है, टू का पैसो क्या होता है, टू बी होता है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कैन है, कैन भी, कुड है, कुड भी, मस्ट है, मस्ट भी, ऑट टू है तो ऑट टू भी। ऐसे आपका अगर मान लो शुड हो गया, क्या हो गया, शुड, तो शुड का किस में चला जाएगा, शुड बी में चला जाएगा, ठीक है। और भी जो भी मॉडल वर्ब होती हैं सब में यही प्रोसेस काम करता है। इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मॉडल वर्ब की जो सबसे अच्छी पॉइंट है वो आपका यही पॉइंट है, ठीक है। और टू का पैसा हमेशा क्या होता है, टू भी होता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में बात आ गई होगी। इसको हम लोग हटाते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमें कैसे प्रीपोजिशन को चेंज करना है, ठीक है, कैसे हमें प्रीपोजिशन को चेंज करना है। तो नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग पढ़ने वाली है वो पढ़ेगी आपकी क्या, कि चेंज इन द प्रीपोजिशन, चेंज इन द प्रीपोजिशन। तो अभी जो आप लोग कह रहे थे कि नहीं होता, बाई लगा देते हो, समझ रहे हो। तो जो बाई आप लोग लगाते हो वो बाई नहीं लगाना है, इसको ध्यान रखना, समझ लो। अब देखिएगा इसमें अगर हम देखें आपसे, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें कि प्रीपोजिशन कैसे चेंज होती है, जैसे बाई है आपका, बाई हम लोग कब यूज करेंगे,
और विथ का यूज हम लोग कब करेंगे, ठीक है। टू का यूज हम लोग कब करेंगे, एट का यूज कब करेंगे, और इन का यूज हम लोग कब करेंगे, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा बाई लगाओगे, तो बाई भी आ सकता है, विथ भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, एट भी आ सकता है और इन भी आ सकता है। तो अगर हम इसमें देखें कि बाई कब लगता है, तो बाई तब लगता है जब कोई काम किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा। अगर कोई काम किसी पर्सन के द्वारा किया जाएगा तो क्या लगाओगे, बाई लगाओगे। अगर कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया जा रहा है, किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया जा रहा है तो क्या लगाओगे, विथ लगाओगे। नॉन के साथ क्या लगाओगे, नॉन है आपका, और आपका एक वर्ड है रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो इनके साथ क्या लगाओगे, हमेशा टू लगाओगे। एट किसके साथ लगेगा, तो एट आपका लगेगा किसके साथ, सरप्राइज के साथ में, एस्टोनिश्ड के साथ में, ठीक है। किसके साथ में, सरप्राइज के साथ में, एस्टोनिश्ड के साथ में, और एक वर्ड आता है आपका अमेज्ड के साथ में। तो इन सभी के साथ क्या लगता है, आपका एट लगता है, और सभी का मतलब सेम होता है तो आसानी से याद भी रहता है। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश्ड माने आश्चर्यचकित होना, और अमेज्ड का मतलब भी क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। इन किसके किसके साथ में लगता है, एक तो आपका ग्रोन के साथ में इन लगता है, किसके साथ लगता है, ग्रोन के साथ में। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें, एक वर्ड आता है इनगल्फ्ड, क्या वर्ड आता है, इनगल्फ्ड। तो इसके साथ भी आप क्या यूज करोगे, इन का यूज करोगे, ठीक है। तो ग्रोन के साथ लगेगा, इनगल्फ के साथ लगता है। एक वर्ड और आता है आपका कंटेंड, क्या आता है, कंटेंट। तो इनके साथ क्या होता है, हमेशा आपको क्या यूज करना है, इनका यूज करना है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जो है यूज करते हैं हमेशा बाई, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विथ लगाते हैं हम लोग किसके साथ, बाई लगाते हैं किसके साथ में, पर्सन के साथ में। विथ लगाते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ में। नॉन या रेस्ट्रिक्टेड के साथ में टू लगाते हैं। सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, अमेज के साथ में एट लगाते हैं। और ग्रोन, इनगल्फ, कंटेंट के साथ में इन लगाते हैं। ग्रोन माने होता उगना, इनगल्फ का मतलब होता है समा जाना, और कंटेंट माने होता कोई चीज़ किसी के अंदर रखना, ये चीज़ आपकी हो गई, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट दीजिएगा, फिर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से हटता हुआ, और हम देखते हैं अब सब लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब लोग आप लोग क्या करिएगा, आंसर करिएगा, ठीक है। हाँ, अब एग्जाम्पल करा रहे हैं, आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। अब आ जाइएगा, सबसे पहले हम लोग जो सीखने वाले हैं वो टाइप वाइज सीखेंगे, ठीक है, कि किस किस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप पे। तो सबसे जो पहला टाइप है आपका, टाइप नंबर 1। तो पहला टाइप है आपका, पहला टाइप कौन सा है वो देखेंगे। तो पहला टाइप आपका बेसिक क्वेश्चन है, जो आपने अक्सर अभी तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अभी तक आपने जो पढ़े हुए हैं वो आपके जो बेसिक पॉइंट हैं वो हैं अभी तक के, ठीक है। तो पहला देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे लिखा, मैंने कहा असम ग्रोस टी, ठीक है। सभी लोग आंसर करिएगा, ठीक है। सेकंड है आपका ही नोज मी,
थर्ड है आपका द न्यूज सरप्राइज्ड अस। फोर्थ पॉइंट है आपका, ठीक है, पुलिस अरेस्टेड द थीप। फोर्थ पॉइंट है आपका क्या, पुलिस अरेस्टेड द थीप। और 5 नंबर पॉइंट है आपका, आई बॉट अ न्यू शर्ट। आई बॉट अ न्यू शर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट वाले के आंसर्स कमेंट करिएगा कि पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओ, जिससे आपको पता चले कि नहीं आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर आप लोग बताइएगा, असम ग्रोस टी। लिखा है टी इज ग्रोन इन असम। हाँ सही आंसर, सही आ रहा है, ठीक है। टी इज ग्रोन बाई असम, हाँ इन्हीं को तो हम ढूंढ रहे थे। ये कौन है, भावना। हाँ सही है। अभी हम क्या समझा रहे थे, हमने कहा बाई नहीं लगाते हैं, बात समझ लो, लेकिन तुम जो है वही क्लास वाली पोजीशन है, समझ लो कि मानते नहीं हो, ठीक है। बाई नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था अभी, सभी देखिएगा पीछे वाली क्लास, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेना प्रीपोजिशन में, तो मैंने बताया था कि ग्रोन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। ग्रोन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो भावना जो है अपना आंसर सही करें, ठीक है। फिर से कमेंट करें सही आंसर कि ग्रोन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें आपसे पहले क्वेश्चन की, ठीक है। अब सही है। अब समझते हैं, लिखा है असम ग्रोस टी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो असम जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, ग्रो आपकी वर्ब हो गई, और टी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यही तो है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जो टी है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, टी। अब ये जो ग्रोस वर्ड लिखा हुआ है ये तो डू डज वाला है। कैसा है, डू डज वाला। तो हमने कहा जो डू डज वाला होता है वो इज आर एम में जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बजाय कि हम लोग टेंस को बार बार बोले। तो सबसे पहले हमने टी लिख दिया, डू डज वाला इज आर एम में जाता है, तो टी इज। फिर हमने लिख दिया ग्रोन। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आप बाई नहीं लिखोगे, समझ रहे हो, बाई नहीं लिखोगे, क्योंकि ग्रोन के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, इन आती है। तो हो जाएगा टी इज ग्रोन इन असम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये चीज है। तो टी इज ग्रोन इन क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। सेकेंड है ही नोज मी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। तो इसका क्या बनेगा, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले मी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई हो जाएगा। टेंस है आपका डू डज वाला, तो आई एम। नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन, और नोन के साथ तो टू आता है, इस वजह से ही सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम नोन टू हिम हो जाएगा, ये चीज है, ठीक है। सही आ रहा है लगभग आंसर। अभी इसके बाद और क्वेश्चन देंगे तो और आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब आ जाओ, द न्यूज सरप्राइज अस, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अस का क्या करेंगे हम लोग, वी कर देंगे। अब ये क्या है, डिड वाला है, सरप्राइज यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो डिड वाला है तो वॉज वर्ब में जाएगा, तो वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। तो वी वर सरप्राइज्ड। अब न्यूज है तो क्या लगा देंगे, एट द न्यूज, ठीक है। तो सरप्राइज दिया है तो क्या लगा देंगे, एट द न्यूज। एक चीज थोड़ा सा और इसमें ध्यान रखिएगा सरप्राइज वाले केस में, कि जो सरप्राइज होता है
सरप्राइज के बाद अगर आपको समथिंग दिया है तो एट आएगा, समथिंग दिया है तो क्या लगाओगे, एट लगाओगे। और अगर पर्सन दिया है, क्या दिया है, पर्सन दिया है, तो आप क्या लगाओगे, बाई लगाओगे, ठीक है ना। सरप्राइज के साथ में क्या ध्यान रखना है कि अगर समथिंग दिया है तो एट लगाओगे और पर्सन दिया है तो बाई लगाओगे। पेपर में कौन सा पूछेगा पता है, ये वाला पूछेगा, ये वाला नहीं पूछेगा पेपर में। उसका रीजन क्या है कि तुम तो वैसे भी बाई लगाते हो, तो फिर उसको पूछने का फायदा ही क्या है, समझ लो। तो इस वजह से क्या होगा, हमेशा एट होगा ना कि बाई होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इस वजह से पेपर में एट वाला पूछता है, बाई वाला नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, वी वर सरप्राइज एट द न्यूज। अब देखिएगा इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, थीप को लिख देंगे, द थीफ। अब डिड वाला है तो किसमें जाएगा, वॉज अरेस्टेड। तो कई लोगों ने जो है बाई पुलिस शायद लिख दिया है, तो वो भी सही है, ठीक है। बाई पुलिस ना लिखो तब भी सही है, अगर लिख दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि पुलिस जो होती है भाई, चोर को कौन पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी। तो जो अरेस्ट करने का काम होता है वो पुलिस ही करती, तुम नहीं अरेस्ट कर पाओगे, समझ लो। तो इस वजह से क्या होगा कि वो अंडरस्टूड होता है, सही है। आई बॉट अ न्यू शर्ट, तो सबसे पहले लिखेंगे अ न्यू शर्ट, अ न्यू शर्ट। बॉट है तो किस में जाएगा, वॉज में जाएगा, अ न्यू शर्ट वॉज बॉट, बॉट। और बाई क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। बाई आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे, लगभग सही आ रहा है, ठीक है। प्रगति के लगभग सभी आंसर सही है। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रिया सरप्राइज्ड मी, ठीक है। क्या है आपका, रिया सरप्राइज्ड मी, ठीक है। 7 नंबर पे आ जाओ। सेवन है आपका, आई विल कैरी माई बुक्स, ठीक है। आई विल कैरी माई बुक्स। फिर है आपका द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग, द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग, ठीक है। और 9 नंबर है आपका, दिस बॉक्स कंटेन्स 10 cigars, दिस बॉक्स कंटेन्स 10 cigars, ठीक है। और 10 नंबर है आपका, ठीक है। और 10 नंबर है आपका, गॉड हेल्प्स द ब्रेव, ठीक है। गॉड हेल्प्स द ब्रेव। इसमें 7 नंबर इंपॉर्टेंट है और आपका 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो आपको केवल और केवल 7 और 10 के आंसर कमेंट करने हैं, ठीक है। 7 के और 10 नंबर के। यशवंत, सारे लोग आंसर करो। यशवंत, सत्या, ठीक है। तो सभी लोग आंसर करिएगा। आपको 7 का कमेंट करना है और आपको 10 नंबर, ठीक है। 7 और 10।
आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लिखा था रिया सरप्राइज मी, तो मी है आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आई, डिड का क्या हो जाएगा वॉज, आई वॉज सरप्राइज्ड बाई रिया, आई वॉज सरप्राइज बाई रिया। अब इसमें अगर हम देखें तो बाई जो है वो सही है क्योंकि रिया जो है एक पर्सन का नाम है, तो पर्सन का नाम है, इसका मतलब फिर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, 7 नंबर है आई विल कैरी माई बुक्स। ठीक है, आई विल कैरी माई बुक्स, ये बड़ा अच्छा है क्योंकि तुम लोग पता है इसमें क्या करोगे, तुम इसका जो आंसर करोगे वो ये करोगे कि माई बुक्स, फिर करोगे तुम विल बी, क्या करोगे विल बी, और कैरी के बाद करोगे कैरी की थर्ड फॉर्म कैरीड, और बाई, और आई है तो आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का आंसर ये आ रहा होगा गलत है। ठीक है, कैसा है, गलत है। अब गलत कैसे है, थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा कि आई और वी के साथ विल कब आता है, जब हमने कहा था जब मस्ट का सेंस आता है या एक प्रकार से जो फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स शेड्यूल होता है, वहां पर आता है। वैसे तो आई वी के साथ हमेशा नॉर्मल में सेल आता है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है विल, यानी अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब माई बुक्स के साथ वैसे तो क्या आना चाहिए तब विल, लेकिन क्योंकि ये फिक्स पैटर्न वाला है, मस्ट का सेंस देना है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विल नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग विल ना यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग विल की जगह क्या यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे, तब जो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हमें सेल लगाना पड़ता है, तब जो सेंस होता है वो मस्ट का आता है। ये मैंने आपको टेंस में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का गलत हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि माई बुक्स के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा, तो माई बुक्स सेल बी कैरीड बाई मी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। तो 7 नंबर क्लियर हो गया, नोट कर लीजिएगा। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 तो काफ़ी आसान है, आप बता सकते हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8 जो है लिखा था द फायर इनगल्फ द बिल्डिंग, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, तो हो जाएगा क्या, द बिल्डिंग। अब डिड वाला है तो वॉज में जाएगा, द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड, और ध्यान रखिएगा कि इसमें बाई ना लगा दीजिएगा क्योंकि इनगल्फ के साथ इन आता है, क्या आता है, इन, और इसके बाद क्या हो जाएगा, द फायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है दिस बॉक्स कंटेन्स 10 सिगार्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 10 सिगार्स, क्या लिखेंगे, 10 सिगार्स। अब क्योंकि कंटेन्स है तो प्रेजेंट डेफिनेट है, डूडज वाला है तो डूडज वाला है तो एज आर एम में जाएगा, तो 10 सिगार्स है तो आर आ जाएगा। कंटेंट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंटेंट हो जाएगी, और कंटेंट के साथ मैंने क्या बताया आपको, इन बताया है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कंटेंट इन दिस बॉक्स। ठीक है, ये चीज नहीं, इसमें ऐट नहीं लगेगा, पंकज जो ऐट लगा रहे हो ना रिया के साथ में वो गलत है। ठीक है, बाई लगेगा। यही चीज़ें तो समझानी है ना आपको, क्योंकि आप लोगों को गलतियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आप मतलब पढ़े इस तरीके से होते हो, बात समझ रहे हो। तो अब जो है आपको सब सही सही पढ़ना है। ठीक है, तो 8 नंबर और 9 नंबर आपका चीज़ें हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। तो आपका कौन कौन सी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो 8 नंबर हो गया आपका और 9 नंबर हो गया। ठीक है, तो 8 नंबर और 9 नंबर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बताइएगा
कि 10 का आंसर क्या होगा, ये चीज़ है। हमने तो सही आ भी गया आंसर, 10 वाले का एक आंसर सही आ भी गया आप लोगों का, ठीक है। टेन नंबर देखिएगा, लिखा है गॉड हैव द ब्रेव। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, द ब्रेव। क्या लिख देते हैं, द ब्रेव। अब समस्या है कि ये डू डज वाला है तो इज आर एम में जाएगा, डू डज वाला है तो किस में जाएगा, इज आर एम में जाएगा। तो अब समस्या है कि ब्रेव के साथ इज आएगा कि आर आएगा, ठीक है। ब्रेव के साथ इज आएगा कि आर आएगा। तो अगर हम देखें तो ब्रेव जो होता है वो बताता है आपका प्यूपिल को डिनोट करता है। ब्रेव किसको डिनोट करता है, प्यूपिल को डिनोट करता है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ में द लगा होता है, जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ में द लगा होता है तो वो लोगों की बात करने लगता है। जैसे द ब्रेव का मतलब हो जाता है बहादुर लोग, ऐसे होता है द रिच मतलब होता है अमीर लोग, ऐसे होता है द पुअर मतलब गरीब लोग, ठीक है। तो द ब्रेव यहाँ पर है, एक लोगों की बात कर रहा है, तो मतलब ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसका मतलब द ब्रेव के साथ में क्या आएगा आपका, आर आएगा, बिल्कुल सही है। तो द ब्रेव के साथ में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, और क्या हो जाएगा इसके बाद, बाई गॉड, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, द ब्रेव आर हेल्प्ड बाई गॉड, ठीक है। द ब्रेव आर हेल्प बाई गॉड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कई सारी चीजें आपसे गलत हुई तो आप लोगों ने उनको सीखा भी। अब आ जाओ पॉइंट नंबर सेकेंड, या दूसरा टाइप है आपका, टाइप नंबर सेकेंड। क्या होता है, जब सेंटेंस में डबल या सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हों, जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स दिए हों, इस तरीके का जो पैटर्न्स है वो इस समय एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है, समझ लो, ठीक है। तो व्हेन वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, व्हेन वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल सेंटेंस, यानी जब दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं एक ही सिंगल सेंटेंस में, तो उनका कैसे पैसिव बनाते हैं वो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक प्रकार से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ से ये समझना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन उसने दिया क्या कि द टीचर teaches me English, ठीक है। द टीचर टीचेज मी इंग्लिश, ठीक है। द टीचर टीचेज मी इंग्लिश। अब इसका बताएंगे आप लोग कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो दो ऑब्जेक्ट है, कौन कौन सा है, एक है मी और दूसरा आपका क्या है, इंग्लिश, ठीक है। एक तो हो गया मी और दूसरा क्या हो गया, इंग्लिश। तो दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। पहला तरीका क्या है, हम लोग पर्सन को उठा लेते हैं, तो मी को अगर उठाएंगे तो हम लोग मी का क्या हो जाएगा, आई। 10 से आपका डू डज वाला तो इज आर एम में जाएगा, तो आई है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एम। फिर क्या होगा, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, तो आई एम टॉट इंग्लिश बाई द टीचर, आई एम टॉट इंग्लिश बाई द टीचर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई एम टॉट इंग्लिश बाई द टीचर। सेकेंड पैटर्न क्या है, सेकेंड जो है वो है आपका इंग्लिश को अगर मैंने उठाया तो हमने लिख दिया इंग्लिश, डू डज वाला है तो इज में चला जाएगा, इंग्लिश इज टॉट। फिर हम लोग लिख देते हैं क्या, मी बाई द टीचर, और इसी तरीके से फिर ये गलत हो जाता है, बात समझ रहे हो। अगर इस तरीके से बना दिया तो समझ जाओ तुम्हारा हो जाएगा गलत। तो तुम्हें इसमें ध्यान क्या रखना, तुम्हें इसमें ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे तुम्हें पर्सन मिलेगा तो यहाँ टॉट मी नहीं होगा, क्या होगा, टॉट टू मी, समझ रहे हो।
तो जब भी क्या होता है कि अगर आपको टीच के बाद कोई समथिंग दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस टीच के बाद, टॉट के बाद, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट पर्सन दिया होता है, क्या दिया होता है, पर्सन है, मी है, हिम है, हर है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेपर में क्या होता है कि दो ऑप्शन आते हैं, कैसे, एक में ये लिखा होगा कि इंग्लिश इज टॉट मी बाय द टीचर, एक में क्या लिखा होगा, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय द टीचर। तो आंसर आपका वो सही होगा जिसमें आपको क्या दिया होगा, टू दिया होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें टू दिया होगा, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं जो आप खुद से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सेकेंड है आपका ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। और तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है आपका आभा सेंट मी आ कार्ड, ठीक है, आभा सेंट मी आ कार्ड। तो इन दो क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा और इसके आंसर बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ठीक है, और एक फोर्थ नंबर और लिख लो, माई फ्रेंड गेव मी अ बुक टू रीड। I was given a book by him. I was given a book by him. सही सही है। चलो इसको समझ लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग अगर मी को उठाएंगे तो हो जाएगा I was given a book बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। या तो इस तरीके से बना लो, या तो बुक को आप उठा सकते हो। तो जैसे अगर आप बुक को पहले ले आते हो तो क्या करोगे, आप बुक हो जाएगा, फिर क्या कर दोगे, वॉच कर दोगे, आप बुक वॉच, फिर हम लोग क्या कर देंगे, गिवन कर देंगे। अब टू लग जाएगा तो टू मी हो जाएगा, और बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अ बुक वॉज गिवन टू मी बाई हिम। इसमें भी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं कि मान लो अगर मान लो पेपर में आपको दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। अगर दोनों के दोनों ऑप्शन एक साथ आते हैं फिर आप क्या करोगे, तो आप जो प्रेफरेंस दोगे फर्स्ट वाले को, जिसमें हम लोग पर्सन को पहले लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। आबा सेंट मी अ कार्ड, तो ये भी दो तरीके से बन जाएगा। कैसे, सबसे पहले मी से उठा दिया कि आई वॉज सेंट अ कार्ड बाई आभा, ठीक है। तो आई वॉज सेंट अ कार्ड बाई आभा, या इस तरीके से बना सकते हो क्या कि अ कार्ड वॉज सेंट टू मी बाई आभा, ठीक है। अ कार्ड वॉज सेंट मी टू मी बाई आभा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर जो 4 लिखा हुआ ये भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो 4 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो कैसे बन जाएगा। तो सबसे पहले लिखा माई फ्रेंड गेव मी अ बुक टू रीड, तो हमने मी को बना लिया, तो मी को हमने क्या लिख दिया, आई, गेव है तो हमने लिख दिया वॉज, तो आई वॉज गिवन, क्या गिवन है, तो अ बुक, और जो बुक होती है वो किस लिए होती है, रीड करने के लिए, तो टू रीड, क्योंकि बुक को ही तो रीड करेंगे ना, तो ये जो वर्ड है ना टू रीड वाला वो बुक के साथ में रहेगा, ठीक है। तो आई वॉज गिवन अ बुक, मुझको एक बुक दी गई है, किस लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए, किसके द्वारा, बाई माई फ्रेंड, बाई माई फ्रेंड,
तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से इसको बताना था। ठीक है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में क्या है? टाइप नंबर 3 है आपका क्या कि जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन दी हो, जब वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन दी हो। ठीक है, तो जब वर्ब के साथ में आपको कोई प्रीपोजिशन दी जाती है, ठीक है, जब वर्ब के साथ में आपको वर्ब दी होगी और उस वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन लगी होगी, तो उसका कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे ये आपको समझना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने आपसे कहा कि ही लुक्ड एट मी, ही लुक एट मी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ही लुक्ड एट मी। ठीक है, इसका बताइएगा कैसे बनेगा पैसिव। कैमरा, ठीक है, तो ही लुक्ड एट मी का आप लोग पैसिव बनाएंगे, क्या बनेगा? ठीक है, तो ही लुक एट मी का पैसिव बनाएंगे, कैसे बनेगा? ही लुक एट मी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, जो मी है, तो मी को क्या करेंगे, आई लिख देंगे, आई, फिर क्या होगा, डिड वाला किस में जाएगा, वॉज में, आई वॉज लुक्ड, फिर हम लिखेंगे एट, फिर लिखेंगे बाई और फिर लिखेंगे हिम। अब जब ये इस तरीके का हम आंसर बनाते हैं, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाई हिम, कहाँ खो, अच्छा उसका था, पहले का आंसर निकाल रहे होगे ना। ठीक है, हाँ, तो लिखा था ही लुक एट मी, तो आई वॉज लुक्ड एट बाई हिम। तो ये जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें बड़ी समस्या क्या आती है, हम लोग बना तो देते हैं, फिर सबसे बड़ी समस्या इस प्रकार के टाइप में क्या आती है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में क्या आती है कि जो लुक है, तो समस्या आती है कि हम लुक के साथ ऐड लगाएं कि बाई लगाएं। बात समझ लो, तो कई सारे लोग ऐड लगा देते हैं, कई सारे लोग बाई लगा देते हैं। तो जो लोग ऐड और बाई लगाते हैं तो उनका तो फिर कुछ नहीं होता है। बात समझ लो, तो ध्यान क्या रखना है कि लुक ऐड क्या है इसमें। तो जब आपको क्या होगा, वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन दी होगी, तो आपको क्या याद रखना है कि जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसके पैसिव में भी वर्ब के साथ में सेम प्रीपोजिशन आएगी। वर्ब के साथ में कैसी प्रीपोजिशन आएगी, सेम प्रीपोजिशन आएगी जो प्रीपोजिशन आपने यूज करी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लुक के साथ में एट आया था एक्टिव में, तो पैसिव में भी लुक के साथ क्या आएगा, एट। और जो बाई है ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, हिम के अकॉर्डिंग, इस वजह से क्या होगा, एट भी आएगा और बाई भी आएगा, दोनों के दोनों चीजें आपकी आती हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको लिए दे रहे इसी तरीके का है। ठीक है, सेकेंड नंबर है आपका, ठीक है, क्वेश्चन है आपका क्या, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। एक क्वेश्चन है आपका ये, थर्ड नंबर लिखिएगा, द ओल्ड लेडी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड। और फोर्थ नंबर है आपका, आई विल स्टैंड बाई यू। ठीक है,
चलिए भैया बताइए, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, द ओल्ड लेडी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड और आई विल स्टैंड बाई यू, इनके आप लोग आंसर बताओ। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, तो लिखा है द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द स्ट्रेंजर्स अब समस्या क्या है कि ये बार्क है यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो डू डज में डू डज वाला है तो एज आर एम में जाएगा, तो स्ट्रेंजर्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा। बार की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाग होती है। बार के साथ क्या आता है एट, तो ये तो रहेगा साथ में। काम हो किसके रहा है, डॉग के साथ, डॉग के द्वारा, तो बाई क्या हो जाएगा आपका डॉग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, द स्ट्रेंजर्स आर बार्क एट बाई डॉग। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, द ओल्ड लेडी लुक आफ्टर द चाइल्ड। तो सबसे पहले क्या होगा, द चाइल्ड, डिड वाला है तो वॉज में जाएगा, द चाइल्ड वॉज लुक्ड आफ्टर, क्योंकि लुक के साथ में आफ्टर लगा है तो ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ क्या लग जाएगा बाई, तो द चाइल्ड वॉज लुक्ड आफ्टर बाई द ओल्ड लेडी, बाई द क्या हो जाएगा ओल्ड लेडी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखा है, आई विल स्टैंड बाई यू, तो आई के साथ विल आ रहा है तो इसका मतलब ये मस्ट वाला सेंस दे रहा है, तो यू के साथ मस्ट का सेंस तब देगा जब यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, यू के साथ हम लोग सेल लगाएंगे। ठीक है, यू के साथ क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, तब ये आपका चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें आज शिवान सर भी आए हैं क्लास लेने। ठीक है, हाँ गुड आफ्टरनून सर आपको। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका क्लास में। देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। लिखा है आई विल स्टैंड बाई यू, तो मैंने कहा आई विल आता है जब, वैसे तो आई के साथ सेल आता है तो आई के साथ विल आ रहा है तो ये मस्ट वाला सेंस है, तो यू के साथ मस्ट का सेंस कब आएगा, तब यू के साथ क्या लगेगा सेल लग जाएगा, यू के साथ क्या लग जाएगा सेल लग जाएगा, तो यू हो जाएगा। इसके बाद सेल के बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। स्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टूड होती है, तो यू सेल बी स्टूड, तो स्टूड के साथ में बाई लगा है। स्टैंड बाई होता है किसी का सपोर्ट करना, तो ये स्टूड के साथ में बाई हो गया सपोर्ट करना, और बाई हमें अपनी तरफ से लाना है, क्यों, क्योंकि हमें आई को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा बाई मी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो फोर्थ नंबर बड़ा अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज मतलब मैथ वाले सर हैं, हाँ ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हम लोगों ने जो है कॉन्सेप्ट जो है 2-3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी नेक्स्ट होगी, तो हम लोग मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यही करना है कि इस चीज़ को सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, तभी आपकी आगे की जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को, पढ़ते रहिएगा।